व्हाट इज सेल इन लाइनक्स, यानी आज हम लोग जानने वाले हैं कि जब लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की बात आती है तो वहाँ पे सेल क्या होता है। यानी जनरली हम लोग देखेंगे कि सेल क्या होता है। लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम से स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट नहीं है आपका ये सेल, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड है, बट ये जो शॉर्ट कोर्स है बेसिकली ये लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है सेल इन लाइनक्स। तो आइए देख लेते हैं कि आज के लेक्चर का हमारा कंटेंट वो क्या है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे व्हाट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी जानेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम आपका क्या है बिल्कुल शॉर्ट में। उसके बाद फिर देखेंगे व्हाट इज़ सेल इन ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी सेल जो है ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, क्या एग्जिस्टेंस है, क्यों इसकी ज़रूरत आपकी पड़ती है। उसके बाद फिर देखेंगे व्हाई डू यू कॉल दिस सेल, यानी जो हम ये सेल वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं इसे हम लोग सेल ही क्यों बोलते हैं, क्या लॉजिक है इसको बोलने का। उसके बाद हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सेस मेथड देखेंगे, यानी सेल के ही बारे में जानेंगे कि किस तरह से सेल जो है एक्सेस करता है डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को। इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे हम लोग। व्हाट इज़ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, यानी कोई क्या होता है आपका ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ये किस तरह से रिलेटेड है आपका सेल से, उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद लास्ट में हम लोग देखेंगे व्हाट इज़ कमांड लाइन इंटरफेस, यानी CLI आपका क्या होता है किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में। सबसे पहली चीज़ व्हाट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, तो इसकी डिफिनेशन को स्टडी कर लेते हैं। अ सिस्टम सॉफ्टवेयर विच एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन कंप्यूटर हार्डवेयर एंड यूज़र, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम आपका एक सॉफ्टवेयर होता है जिसको हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं, जो कि कंप्यूटर हार्डवेयर और यूज़र के बीच में आपका जो है इंटरफेस का काम करता है। तो चलिए आइए जान लेते हैं कि आखिर में ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत हमें जो है क्यों पड़ी। तो देखिए, किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में बेसिकली होता क्या है, हार्डवेयर होते हैं, जैसे प्रोसेसर हो गया, मेमोरी हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, कीबोर्ड, मॉनिटर, ये सारा कुछ देखा जाए तो कंप्यूटर में हार्डवेयर ही होते हैं, वही एक्चुअल में काम करते हैं। लेकिन डायरेक्टली उन कंप्यूटर हार्डवेयर से काम कराना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, इसलिए यूज़र के ईज़ीनेस के लिए, यानी यूज़र आसानी से कंप्यूटर का इस्तेमाल कर सके, एक बीच में इंटरफेस बना दिया गया जिसको कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी एक जो यूज़र है, चाहे हम हो, चाहे आप हो, चाहे और कोई हो, अगर उसको कंप्यूटर हार्डवेयर को चलाना है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम को बताता है कि ये करना है, ये करना है। ऑपरेटिंग सिस्टम उस हार्डवेयर को कंट्रोल करता है। तो होप आपको समझ में आ गया होगा मोटे मोटे तौर पे कि ऑपरेटिंग सिस्टम आपका क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच का एक इंटरफेस है। अब चलिए आइए देखते हैं कि व्हाट इज सेल इन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आपका जो है सेल क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो इसकी डिफिनीशन को रीड करते हैं। अ सेल इज यूजर इंटरफेस टू एक्सेस द ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज क्या होते हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर से डिफरेंट डिफरेंट काम कराने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज होते हैं, यानी डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनैलिटी उसकी जो है ऑपरेटिंग सिस्टम में होती है। आप डायरेक्टली भी उस ऑपरेटिंग सिस्टम के सर्विसेज को एक्सेस कर सकते हो, लेकिन यूज़र के ईज़ी के लिए कि यूज़र आसानी से उस ऑपरेटिंग सिस्टम के सर्विसेज को जो है कॉल कर पाए या उसको इस्तेमाल में ले पाए, इसलिए जो है एक इंटरफेस तैयार किया गया यूज़र और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में, उसको कहा गया आपका सेल। तो सेल आपका कोई अलग से नहीं होता, वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का ही पार्ट होता है आपका जो है सेल। लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम में डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स होते हैं और उसमें से एक लेयर का नाम है आपका सेल, जो कि उस लेयर का यूज़ करके आपका यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज को एक्सेस कर सकता है और ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज हार्डवेयर से इंटरैक्ट करके आपको वो डिज़ायर आउटपुट दे सकती है, जिसके लिए आप उसको जो है कमांड करेंगे। अब चलिए आइए देखते हैं व्हाई डू यू कॉल दिस सेल, यानी जो हम ये सेल बार बार वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं कि सेल ये है, तो इसको जो है सेल क्यों कहा गया। तो सेल की जो है एक जनरल मीनिंग समझिए। सेल क्या होता है, किसी भी वस्तु के किनारे आउटर मोस्ट क्या होता है, लेयर होता है, जो कि अपने अंदर कुछ चीज़ें कंटेंट किए होता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऑपरेटिंग सिस्टम को लेयर वाइज समझिए, तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो सबसे इनर लेयर होता है और जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर पार्ट होता है, वो आपका कहलाता है कर्नल, और सेल ही जो है आउटर मोस्ट लेयर होता है कर्नल का,
जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट होता है और उसको कंटेंट किए रहता है, इसीलिए इसको जो है सेल बोला जाता है। दिस इज आउटर मोस्ट लेयर ऑफ कोर पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम विच इज कॉल्ड कर्नल। यानी सेल जो है कर्नल का आउटर मोस्ट पार्ट होता है, आउटर मोस्ट लेयर होता है, इसलिए इसको जो है सेल कहा जाता है। होप आपको कुछ क्लियर हुआ होगा कि सेल क्यों कहा जाता है। वैसे इतना ज़रूरी नहीं है कि उसे सेल जो है क्यों कहा जाता है, इम्पॉर्टेंट ये है कि सेल आपका क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम के केस में। चलिए आइए इसको थोड़ा सा विजुअलाइज करके समझ लेते हैं कि आपका क्या होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऑपरेटिंग सिस्टम में डिफरेंट डिफरेंट लेयर होते हैं। तो अगर आप मोटे मोटे तौर पे देखें तो हार्डवेयर से कांटेक्ट करता है, कनेक्ट होता है आपका कर्नल, यानी हार्डवेयर से काम कर्नल करवाता है, और सेल जो है कर्नल से कम्युनिकेट करता है, और सेल से आपका जो है यूज़र जो है एक रिक्वेस्ट करता है। यानी सबसे पहले अगर एक नॉर्मल यूज़र को अब हार्डवेयर से कोई काम करवाना हो तो वो रिक्वेस्ट किसको करेगा, सेल को करता है। सेल जो है फिर कर्नल को बोलता है, और कर्नल फिर जो है हार्डवेयर को जो है वो काम करवाता है, और आपको वो आउटपुट मिलता है जो काम आप करवाना चाहते हैं हार्डवेयर से। तो इस तरह से लेयरिंग होती है। इसके बीच में और भी लेयर्स हो सकते हैं, ये कोई एग्जैक्ट डायग्राम नहीं है, लेकिन मेरा पर्पस जो है सिंपल समझाना था इस चीज़ को कि सेल का मतलब क्या होता है, इसलिए मैंने ये रफली डायग्राम यहाँ पर आपके लिए बनाया हुआ है। अगर आप इसको डेप्थ में जाएंगे तो और भी बहुत सारे लेयर निकल करके यहाँ पर आ जाएंगे। अब चलिए आइए देखते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम को एक्सेस करने के डिफरेंट डिफरेंट मेथड आपके कौन कौन होते हैं। पहला है आपका कमांड लाइन इंटरफेस, यानी जिस इंटरफेस की हम बात कर रहे हैं उस इंटरफेस को हम सेल बोलते हैं। तो अब चलिए आइए यही बताया गया है कि कितने तरह के आपके सेल होते हैं, यूँ समझ लीजिए कि कितने तरह के आपके जो है इंटरफेस होते हैं। तो ब्रॉडली दो तरह के आपके जो है इंटरफेस होता है। एक होता है कमांड लाइन इंटरफेस जिसको कि हम लोग CLI बोलते हैं, दूसरा होता है आपका ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जिसको कि हम GUI बोलते हैं। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम को एक्सेस करने के लिए इस दो तरह के इंटरफेस का इस्तेमाल जो है किया जाता है। तो एक चीज़ और मैं आपको बता दूं यहीं पर कि हमारा जो ये कोर्स है वो जो रिलेटेड है कमांड लाइन इंटरफेस से रिलेटेड है। तो आपका यहाँ पे एक बात तो क्लियर हो गई कि जो आप GUI यूज़ करते हैं उसको भी हम लोग सेल बोलते हैं, और जो कमांड लाइन होता है जिसको विंडोज़ में आपका जो है CMD जिसको बोलते हैं, लाइनक्स में बैश बोलते हैं, तो वो भी आपका एक सेल ही होता है। लेकिन यहाँ पे बेसिकली जनरल तौर पे जनरली लोग जो है कमांड लाइन इंटरफेस को ही सेल बोलते हैं, जो कि एक यूज़ होता है, लेकिन टेक्निकली वो करेक्ट वर्ड नहीं है। कोई भी जो आपका होता है यानी विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम पे जो भी आप विंडोज़ देखते हो वो भी आपका सेल ही होता है। तो चलिए आइए देखते हैं कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस क्या होता है। इससे हर कोई यूज़र जो है जिसने पहली बार भी अगर कंप्यूटर को खोला होगा तो वो इस चीज़ को जानता होगा कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस क्या होता है। क्लिक एंड ड्रैग ड्रॉप बेस्ड इंटरफेस होता है, यानी आप सिंपल माउस से क्लिक करके ड्रैग करके ड्रॉप करके कंप्यूटर का इस्तेमाल कर सकते हैं इस इंटरफेस की मदद से। ये बहुत ही आसान होता है इस्तेमाल करने का। ये देखिए इसका जो है एक स्क्रीनशॉट है जो कि मैंने GUI का लिया हुआ है। ये सारे विंडोज़ जो आप देख रहे हैं ओपन करते होंगे, फोल्डर पे क्लिक किया, फाइल को क्लिक किया, जो भी विंडो ओपन होता है वो आपका सेल ही कहलाता है बेसिकली टेक्निकली वो। तो ये तो GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस भी आपका जो है सेल है। मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। अब चलिए आइए देखते हैं कि कमांड लाइन इंटरफेस। दिस इज टेक्स्ट बेस्ड इंटरफेस मेथड। GUI में हमने क्या देखा कि ड्रैग ड्रॉप मेथड होता है, विंडोज़ होता है, माउस और आप कीबोर्ड या उसे ड्रैग ड्रॉप करके उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको वहाँ पे कुछ भी चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बट ये जो CLI है कमांड लाइन इंटरफेस है, यहाँ पे जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम से कम्युनिकेट करते हैं तो ड्रैग ड्रॉप से आपका काम नहीं चलता है। यहाँ पे टेक्स्ट राइट करना पड़ता है अगर हमें कुछ भी काम चाहिए, कुछ भी अगर हमें कुछ का टास्क करवाना है, और फिर वही इंटरफेस यानी जो CLI है अगर आप टेक्स्ट में उसको कुछ लिखेंगे तो उसके अकॉर्डिंग वो प्रोसेस करके आपको आउटपुट टेक्स्ट में ही आपको प्रोवाइड करा देगा। यूज़र राइट समथिंग ऑन CLI इन टेक्स्ट फॉर्मेट विच इज़ कॉल्ड कमांड एंड गेट आंसर इन टेक्स्ट फॉर्मेट ऑन CLI। एक बात और बता दूं कि अगर आपको कुछ काम करवाना है ऑपरेटिंग सिस्टम से तो आप फ्रीली नहीं लिख सकते। कुछ फिक्स टेक्स्ट होते हैं जिसको कि हम लोग कमांड्स बोलते हैं, और आपका ये जो शॉर्ट कोर्स है उन्हीं कमांड पे
आधारित है, उसी कमांड से रिलेटेड है। और इसमें जो हम कमांड स्टडी करेंगे वो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का स्टडी करेंगे। वैसे तो कमांड हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए जो है आपका अलग अलग होता है, लेकिन इस शॉर्ट कोर्स में हम लोग लाइनक्स से रिलेटेड जो है कमांड स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए आइए इसका स्क्रीनशॉट देख लेते हैं कि आपका CLI दिखता कैसे है। अगर आप विंडोज़ खोलेंगे तो आपको जो है CMD होता है वो CLI हो गया। लाइनक्स खोलेंगे तो वहाँ भी आपको CLI दिख जाएगा। मैक OS होगा वहाँ भी आपको दिख जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम में आप एंड्रॉयड में भी CLI होता है, यूनिक्स जो होता है उसमें भी CLI होता है। तो एक बात जान लीजिए कि किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में CLI जो होता है वो मैंडेटरी पोर्शन होता है, यानी CLI तो होगा ही होगा। साथ ही साथ उसमें GUI इंटरफेस भी होता है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ताकि यूज़र उसको आसानी से जो है कर पाए। यूनिक्स में जो है आपका सिर्फ और सिर्फ CLI होता है, उसमें यूज़र इंटरफेस बिल्कुल भी नहीं होता है। तो होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, सेल क्या होता है, क्या रिलेशन होता है दोनों में, कितने तरह के सेल होते हैं। GUI भी आपका एक सेल है, CLI भी आपका एक सेल है, लेकिन जनरली हम लोग CLI को ही सेल बोलते हैं। वो इंटरेक्ट करने का आपका तरीका है। तो जो कि है आपका इन्वायरमेंट सेटअप टू लर्न, यानी अगर लाइनक्स कमांड आपको सीखना है तो उसको प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। और प्रैक्टिकल के लिए जो है इन्वायरमेंट आपके पास होना चाहिए, ताकि आप वहाँ पे प्रैक्टिकल कर सके उस कमांड के बारे में, जो कमांड आपको बताया जाए, ताकि आप उसको अच्छे से जो है सीख पाए। तो बेसिकली ये लेक्चर जो है इन्वायरमेंट सेटअप से रिलेटेड है। तो चलिए आइए देख लेते हैं कि आज का हमारा कॉन्टेंट क्या है इस लेक्चर का। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे डिफरेंट इन्वायरमेंट है जहाँ पे आप जो है लाइनक्स कमांड को सीख सकते हैं प्रैक्टिकल रन करा करके। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि सॉफ्टवेयर नीड, यानी अगर आपको कोई इन्वायरमेंट सेटअप करना है तो कौन कौन से सॉफ्टवेयर आपको जो है चाहिए होगा, ताकि आप अपना इन्वायरमेंट जो है बना सके अपने सिस्टम के हिसाब से। उसके बाद फिर आप देखा जाएगा कि जो इन्वायरमेंट सेटअप करना है कौन से स्टेप्स फॉलो होंगे, और फिर उन सारे स्टेप्स का डेमो करके दिखाया जाएगा, ताकि आप इन्वायरमेंट को लाइव जो है सेटअप कर पाए, अगर आपको आपके मशीन पे जो है वो सेटअप बनानी है तो। उसके बाद इन्वायरमेंट सेटअप तो हो जाएगा, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि मैं किस इन्वायरमेंट को इस्तेमाल करूंगा, यूज़ करूंगा थ्रू आउट द कोर्स प्रैक्टिकल को दिखाने के लिए। तो अगर सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन कौन से डिफरेंट इन्वायरमेंट है। तो इन्वायरमेंट मतलब होता है कि आपके पास कौन सा मशीन है, कौन सा लैपटॉप है, उस पर डिपेंड करता है कि उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा पड़ा हुआ है। तो अगर आपके पास लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा हुआ है आपके लैपटॉप में या डेस्कटॉप में तो इट्स ओके। आप वहाँ पे डायरेक्ट, आपको कोई इन्वायरमेंट सेटअप करने की ज़रूरत नहीं है। आप टर्मिनल या फिर उसको बैश सेल बोल लीजिए, उसका इस्तेमाल करके आप जो है सीख सकते हैं। कोई इन्वायरमेंट सेटअप करने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी अगर आपके पास लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा हुआ है तो आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप में। या फिर अगर आपके पास मैक OS है, यानी मैकबुक है एप्पल का, तो वहाँ भी कोई इन्वायरमेंट सेटअप करने की ज़रूरत नहीं है। आप वहाँ पे भी बाय डिफ़ॉल्ट उस ऑपरेटिंग सिस्टम में आपका जो है बैश सेल होता है या फिर टर्मिनल होता है, वहाँ पे भी आप उसको प्रैक्टिकल करके जो है देख सकते हैं। आपको कोई भी इंस्टॉलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के पास यही ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, अगर आपके पास विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है और आप जो है एक तो आप डुअल ऑपरेटिंग सिस्टम डाल सकते हैं आप अपने जो है लैपटॉप में या डेस्कटॉप पे, लेकिन मैं आपको इस कोर्स के लिए वो रिकमेंड जो है नहीं करूँगा। उससे अच्छा मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जो है लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम वर्चुअल बॉक्स के अंदर में इंस्टॉल कर लीजिए। तो अगर आपके पास विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आप क्या कर सकते हैं, वर्चुअल बॉक्स के अंदर आप लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर लीजिए, जो कि आपका एज एक सॉफ्टवेयर की तरह इंस्टॉल करेगा, मतलब बिहेव करेगा, और वो आप वहाँ पे फिर जो है बैश सेल या टर्मिनल को रन करा करके लाइनक्स कमांड को जो है सीख सकते हैं। एक्चुअली जो वर्चुअल बॉक्स है हम किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे इसको इंस्टॉल करके रन करा सकते हैं, कोई दूसरा OS। लेकिन मुझे यहाँ पे अगर लाइनक्स है तो कोई इशू नहीं है, मैक भी है तो कोई, विंडोज़ वालों के लिए लेकिन बेसिकली ये आपका जो है प्रेफरेबल है। तो जिन किसी के पास भी अगर विंडोज़ है तो वो एक काम करें, वर्चुअल बॉक्स में लाइनक्स सिस्टम को जो है इंस्टॉल कर ले। अब चलिए आइए देखते हैं कि अगर वर्चुअल बॉक्स का सेटअप करना है हमें
तो कौन कौन से सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी। पहला जो सॉफ्टवेयर हमें ज़रूरत पड़ने वाला है वो है वर्चुअल बॉक्स। वर्चुअल बॉक्स आपका सॉफ्टवेयर है। आप इस लिंक पे जा करके www.virtualbox.org पे जाके वर्चुअल बॉक्स को जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं। यानी सबसे पहले आपको सॉफ्टवेयर चाहिए तो आप डाउनलोड इसको जो है कर सकते हैं इस साइट पे जा करके। पहला सॉफ्टवेयर वर्चुअल बॉक्स का चाहिए। दूसरा आपको चाहिए उबुंटू का डेस्कटॉप वर्जन, जो कि आपको मिलेगा www.ubuntu.com पे। वहाँ पे जब आप जाएंगे तो उबुंटू के बहुत सारे वर्जन्स होंगे, सर्वर वर्जन, क्लाइंट वर्जन, लेकिन आपको सिर्फ जो है डेस्कटॉप वर्जन को इंस्टॉल करना है, क्योंकि ऑब्वियसली आप उसको जो है वर्चुअल बॉक्स के अंदर अपने डेस्कटॉप पे ही रन कराएंगे, तो आपको डेस्कटॉप वर्जन जो है डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है। तो ये दो सॉफ्टवेयर आपको चाहिए अगर आप इन्वायरमेंट सेटअप करना चाहते हैं तो चलिए अब आइए देखते हैं कि हम स्टेप्स कौन कौन से होंगे। सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे डाउनलोड वर्चुअल बॉक्स, यानी वर्चुअल बॉक्स के सॉफ्टवेयर को हम डाउनलोड करेंगे www.virtualbox.org पे जा करके। उसके बाद उबुंटू के डेस्कटॉप वर्जन को डाउनलोड करेंगे, जो कि www.ubuntu.com पे जा करके वहाँ से भी इन दोनों सॉफ्टवेयर को पहले आपको क्या करना है, डाउनलोड करना है। थर्ड स्टेप है आपका इंस्टॉल वर्चुअल बॉक्स ऑन सिस्टम, यानी वर्चुअल बॉक्स को जो है आपको अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना है, जो कि हर कोई इंस्टॉल कर सकता है। आप सिंपल उस पर क्लिक कीजिए, राइट क्लिक कीजिए, इंस्टॉल कर दीजिए, वो आपका वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल हो जाएगा। तो वर्चुअल बॉक्स आपको सिंपली इंस्टॉल करना है आपके सिस्टम पे, जैसे आप अदर सॉफ्टवेयर जो है इंस्टॉल करते हैं। लेकिन फोर्थ स्टेप आपका जो है वो है इंस्टॉल उबुंटू इन वर्चुअल बॉक्स, यानी जो आपने उबुंटू डाउनलोड किया हुआ है डेस्कटॉप वर्जन, उसको वर्चुअल बॉक्स के अंदर जो है इंस्टॉल करना है, जो कि थोड़ा सा डिफिकल्ट है और वही मैं आपको जो है लाइव डेमो में दिखाऊंगा। हालांकि लाइव डेमो में सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये पार्ट आपका ट्रिकी है, फोर्थ वाला स्टेप। जैसे ही आप उबुंटू को वर्चुअल बॉक्स के अंदर में आप इंस्टॉल करेंगे और इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा, और जब कभी भी आप जो है वर्चुअल बॉक्स को स्टार्ट करेंगे, आपका उबुंटू सिस्टम जो है बूट हो जाएगा वर्चुअल बॉक्स के अंदर में, और आप रन कर पाएंगे और आप कमांड को जो है लाइव जो है प्रैक्टिकल करके जो है देख पाएंगे। तो चलिए अब आइए देखते हैं लाइव डेमो करके कि किस तरह से हम इन्वायरमेंट को सेटअप www.virtualbox.org की साइट पे जाइए और जो भी आपका लेटेस्ट वर्जन हो उस पर आप क्लिक कीजिए। और क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे हर एक तरह के लिए है, विंडो के लिए है, आपका iOS के लिए, लाइनेक्स के लिए। तो अगर आपका विंडो सिस्टम है तो विंडो के लिए आप जो है डाउनलोड कर लीजिए, लाइनेक्स के लिए तो लाइनेक्स के लिए कर लीजिए, यानी जिस भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे आप वर्चुअल बॉक्स बनाना चाहते हैं उस पर आप करके उसको डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद ये www.ubuntu.com पे जा करके यहाँ से उबुंटू को आप जो है डाउनलोड कर लीजिए, जो भी उबुंटू का आपका जो है लेटेस्ट वर्जन है वह, ताकि हम लोग जो है इसको वर्चुअल बॉक्स में इसको इंस्टॉल है जो है कर पाएँ। यहाँ पे डाउनलोड है, इस पर आप क्लिक कीजिए, आपका जो है डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगा। डाउनलोड करने के बाद आप वर्चुअल बॉक्स को इंस्टॉल कीजिए, और इंस्टॉल करने के बाद जब आप इसको ओपन करेंगे वर्चुअल बॉक्स को, तो इस तरह का विंडो आपको जो है यहाँ पे ओपन होगा। तो इस तरह से विंडो ओपन होने के बाद अब इसमें हमें लाइनेक्स इंस्टॉल करना है। तो सबसे पहले न्यू पे क्लिक कीजिए। न्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे वर्चुअल मशीन को आप एक नाम दे दीजिए। मैं यहाँ पे उबुंटू डेस्कटॉप नाम दे दे रहा हूँ, और टाइप आपका क्या है, लाइनेक्स है, क्योंकि हम लाइनेक्स को इसके अंदर इंस्टॉल करने जा रहे हैं वर्चुअल बॉक्स के अंदर में। फिर आप नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट पे क्लिक करके इसको आप नेक्स्ट कर दीजिए। जैसा है मेमोरी साइज उतना 1 GB जो आपका लेगा उसको आप रहने दीजिए। रैम की साइज़ मतलब यहाँ पे यानी वर्चुअल बॉक्स कितना आपका जो है लेगा, तो 1 GB है या फिर 2 GB, मैं यहाँ पे 2 GB कर दे रहा हूँ। उसके बाद फिर बाय डिफ़ॉल्ट जो भी है क्रिएट ए वर्चुअल हार्ड डिस्क, उसके बाद फिर VDI, फिर डायनामिक एलोकेटेड, आप इसको नेक्स्ट करते चले जाइए। फिर यहाँ पे उबुंटू डेस्कटॉप, यहाँ पे जो हार्ड डिस्क का साइज है यहाँ रिकमेंडेड 10 GB है, लेकिन मैं इसको 80 GB कर दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे में मेमोरी आप जो है काफ़ी है सिस्टम में। आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम आपको जो है 10 GB यहाँ पे रखना है। फिर क्रिएट पे आप क्लिक कीजिए। क्रिएट पे जैसे क्लिक करेंगे आपको ये आइकन बन के आ जाएगा। फिर आप सिस्टम पे क्लिक कीजिए। सिस्टम पे क्लिक करने के बाद स्टोरेज पे क्लिक कीजिए। उसके बाद इम्पटी जो आ रहा है यहाँ पे क्लिक करके आपने जो उबुंटू जो है डाउनलोड किया है उसको वहाँ से चूज़ कीजिए। उबुंटू अगर आप डाउनलोड जहाँ पे करे रहेंगे वहाँ पे ये आएगा। ये देखिए मैंने यहाँ पे किया था। अब इसको जो है मैं ओपन कर ले रहा हूँ उस बॉक्स में। फिर ओके पे आप क्लिक कीजिए। ये यहाँ पे ये देखिए आपका आ गया।
अब इसको आने के बाद स्टार्ट पे आप क्लिक कीजिए। जैसे ही आप स्टार्ट पे क्लिक करेंगे आपका ये उबुंटू ओपन हो जाएगा और इस तरह से आपका ओपन होगा फुल स्क्रीन मोड में। आप इसको जो है इंस्टॉल उबुंटू कीजिए, क्योंकि फर्स्ट टाइम जो है आपका उबुंटू इंस्टॉल होगा। उसके बाद आप कीबोर्ड लेआउट सेलेक्ट कीजिए। मैं यहाँ पे इंग्लिश ओएस करके सेलेक्ट करके फिर मैं इसको जो है कंटिन्यू कर दे रहा हूँ। उसके बाद आप यहाँ पे नॉर्मल इंस्टॉलेशन, डाउनलोड, अपडेट वाइल इंस्टॉलिंग, इसको आप सेलेक्ट कीजिए और फिर आप जो है कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए और आगे बढ़ जाइए। फिर यहाँ पे क्या होगा, इरेज डिस्क एंड इंस्टॉल उबुंटू, ये इस पर आप ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए। इंस्टॉल नाउ पे आप क्लिक करिए। क्लिक करते ही आपका जो है उबुंटू इंस्टॉल हो जाएगा। कंटिन्यू कर दीजिए जो भी आएगा और उसके बाद फिर आप सिटी अपना जो है इसमें से जो भी है आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे आप नाम अपना दे दीजिए। मैं एक डमी नेम दे दे रहा हूँ, स्कॉट। इस तरह से फिर आप पासवर्ड आप चूज़ कर सकते हैं, आप अपना जो भी है पासवर्ड। उसके बाद फिर आप यहाँ पे कंटिन्यू हो जाएगा इनेबल। जैसे आप पासवर्ड देंगे आप यहाँ पे अपना नाम चूज़ कीजिए, स्कॉट की जगह कंटिन्यू कीजिए। आपका इंस्टॉलेशन इस तरह से होगा और थोड़ी देर के बाद ये टाइम टेकिंग है, इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा। रिस्टार्ट करने के लिए बोलेगा, आप इसको जो है रिस्टार्ट कर दीजिएगा। तो ये रिस्टार्ट हो रहा है सिस्टम। उसके बाद फिर ये यूज़र नेम आपका आ जाएगा। आप यहाँ पे नाम आएगा आपका जो आपने नाम दिया होगा, मैंने स्कॉट दिया था। पासवर्ड डालिए और फिर आपका जो है एंटर कर जाइए। फर्स्ट टाइम ये सेटिंग का होता है, आप इसको नेक्स्ट नेक्स्ट करते चले जाएंगे और ये आपका इस तरह से डेस्कटॉप ओपन हो जाएगा। फुल स्क्रीन मोड में आप खोल सकते हैं या फिर उसको ऐसे ही रहने दीजिए जो भी चीज़ है। और यहाँ पे फुल स्क्रीन मोड पे जैसे ही ओपन करेंगे तो आपको ये पूरा का पूरा जो है फुल स्क्रीन में जो है ये चीज़ जो है दिखेगी, जो भी स्क्रीन है। तो चलिए मैं उसको फुल स्क्रीन मोड में कर लेता हूँ। अब यहाँ पे जैसे ही होगा आप एक्टिविटीज़ पे क्लिक करके सर्च कीजिए अपना टर्मिनल। ये टर्मिनल ही इम्पॉर्टेंट है आपको कमांड सीखने के लिए। इस तरह से आपको कंसोल जो है आपका ओपन हो जाएगा। आप इसके फॉन्ट साइज को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं और उसके बाद फिर ये इस तरह से टर्मिनल होगा और इसी टर्मिनल पे हम लोग जो है लाइनक्स कमांड को जो है सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर से। तो होप आपको जो है ये इंस्टॉल करना आ गया होगा। इसी को जो है सेल बोला जाता है। आपको जो है इन्वायरमेंट सेटअप आपका हो गया होगा। लेकिन चलिए आइए मैं बताता हूँ आपको कि व्हाट विल आई यूज़ ड्यूरिंग कोर्स। तो एक्चुअली मेरे पास जो है मैक ओएस है, तो जो है मैक ओएस पे बैश सेल का जो है इस्तेमाल करूँगा कमांड को रन करने के लिए या आपको जो है प्रैक्टिकल कराने के लिए। और चलिए मैं आपको जो है वो दिखा देता हूँ। तो ये मेरा जो है डेस्कटॉप है और मेरा ये जो यहाँ पे टर्मिनल है, मैं इस टर्मिनल को पहले क्लिक करूँगा। ये टर्मिनल मेरा जो है ओपन हो गया है। आपको भी जैसे कि उबुंटू में आपने देखा कि आपको वहाँ पे भी आपको एक टर्मिनल जो है मिला हुआ था। उसके बाद सिंपल आप एक ये तो टर्मिनल हो गया, ये सेल है। अब चलिए ये देख लेते हैं कि कौन सा सेल है। तो इको $SHE जब ये कमांड आप जो है रन कराएंगे तो ये आपका जो है बैश यानी ये लिखा हुआ आएगा। आप अपने सिस्टम पे भी इस चीज़ को जो है चेक कर सकते हैं। तो मैं इसी टर्मिनल का जो है इस्तेमाल करने वाला हूँ पूरे कोर्स के दौरान। आपको कमांड जो भी बताऊंगा उसको प्रैक्टिकल करने के लिए। फिर आप एग्जिट जब इंटर करेंगे तो ये जो है टर्मिनल जो है ये आपका जो है क्लोज हो जाएगा। अभी आपको कुछ भी सीखने की ज़रूरत नहीं है। मैंने जस्ट आप टर्मिनल ओपन कर रहे हैं अपने सिस्टम पे। कमांड्स इन लाइनक्स यानी हम लोग आज जो है इस लेक्चर में टॉप 20 कमांड्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं लाइनक्स के। तो चलिए आइए देख लेते हैं कि जो हमारा लेक्चर है उसका कंटेंट आपका क्या क्या है। पहले हम लोग देखेंगे जो भी टॉप 20 कमांड्स है उनको हम लिस्ट डाउन करेंगे, यानी 1 बाय 1 उनको देखेंगे और हर एक शॉर्ट कमांड का जो भी कमांड यहाँ पे लिस्ट डाउन किए जाएंगे उसका मैं जो है शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। सबसे पहला कमांड है आपका whoami कमांड इन लाइनक्स। इस कमांड का क्या काम होता है, डिस्प्ले योर इफेक्टिव यूजर आईडी। यानी जैसा कि आपको पता है कि जब भी आपके पास कोई सिस्टम होता है, जब भी आप किसी सिस्टम में यानी कंप्यूटर में आप लॉगिन होते हो तो आपका एक यूज़र आईडी होता है। यूज़र आईडी एक यूज़र नेम होता है। तो ये कमांड उसी यूज़र आईडी को डिस्प्ले करता है। जब आप ये कमांड टाइप करोगे तो इसके थ्रू अगर आप किसी अकाउंट से लॉगिन हो, सपोज करो आपका सिस्टम ऑलरेडी लॉगिन है, किसी ने लॉगिन कर रखा है और आपको देखना है कि किस यूज़र का ये अकाउंट है, तो whoami कमांड से आप जो है फाइंड आउट कर सकते हो कि जो करेंटली अकाउंट ओपन है वो किस यूज़र का है ओपन। सेकेंड कमांड है आपका ls कमांड।
इसका मतलब होता है लिस्ट डायरेक्टरी कंटेंट। एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं स्टार्टिंग में ही कि फोल्डर का नाम तो आपने सुना होगा, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम आप पढ़ते होंगे तो उसमें फोल्डर कहा जाता है। फोल्डर के अंदर फोल्डर रख सकते हैं, फाइल रख सकते हैं, यानी फोल्डर एक तरह का कंटेनर होता है। इसी तरह से फोल्डर को हम लोग जो है लाइनेक्स में डायरेक्टरी बोलते हैं। तो अगर किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्टरी के कंटेंट को डिस्प्ले कराना है तो आप जो है ls कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं लाइनक्स में। लाइनेक्स कमांड किसी एक पर्टिकुलर फोल्डर के सारे कंटेंट को डिस्प्ले कर देगा, चाहे वो फाइल हो या फिर जो आपका डायरेक्टरी हो, कुछ भी हो। तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, विंडो में फोल्डर बोला जाता है और लाइनेक्स में फोल्डर को ही हम डायरेक्टरी बोलते हैं। तीसरा कमांड जो है आपका वो है pwd कमांड इन लाइनेक्स, यानी रिटर्न प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी नेम। यानी कभी कभी ऐसा होता है कि कमांड लाइन से हम वर्क कर रहे होते हैं और हमें जानना होता है कि अभी जो जहाँ पे मैं एग्जिस्ट कर रहा हूँ, जहाँ पे वर्क कर रहा हूँ, किस डायरेक्टरी के अंदर में हूँ। तो वहाँ पे आपको pwd कमांड जब आप टाइप करेंगे तो वो आपको रिटर्न कर देगा और बता देगा आपको कि आप एक्चुअली किस डायरेक्टरी में अभी आप काम कर रहे हो। नेक्स्ट कमांड है आपका हिस्ट्री कमांड इन लाइनेक्स, यानी रिटर्न हिस्ट्री ऑफ टर्मिनल। टर्मिनल जैसा कि मैंने आपको बताया था, सेल बोल लीजिए या फिर कमांड लाइन टर्मिनल इंटरफेस, कुछ भी बोल लीजिए। तो जब आप उस पर कोई भी एक्टिविटी करते हैं, यानी कोई भी कमांड टाइप करते हैं, तो टाइप करिएगा तो फिर आप उसको इरेज कर देते हैं या फिर उसका आउटपुट आ गया, फिर ये सारी चीज़। तो हिस्ट्री कमांड से आप जितने भी कमांड्स आपने टाइप किए हुए हैं आप उसकी हिस्ट्री फाइंड आउट कर सकते हैं। ये कुछ 500 या फिर समथिंग के करीब ये आपको बता देगा, यानी पिछले 500 आपने कौन कौन से कमांड टाइप किए हैं अपने टर्मिनल पे, सही या गलत, वो सारा कुछ हिस्ट्री के अकॉर्डिंग जो है वहाँ पे आपको, यानी कि सिंपल कॉन्सेप्ट है, टर्मिनल की हिस्ट्री आपको बता देगा ये हिस्ट्री कमांड। नेक्स्ट है आपका क्लियर कमांड इन लाइनेक्स। क्लियर कमांड क्या होता है कि आप जब टर्मिनल पे टाइप करते हैं तो कभी कभी होता है कि टर्मिनल पे काफ़ी टेक्स्ट आपने जो है टाइप कर दिया या फिर आपने कोई कमांड टाइप किया, उसका आउटपुट हो गया, पूरा आपका स्क्रीन जो है भर गया, यानी पूरा टर्मिनल स्क्रीन जो है आपका फुल हो गया टेक्स्ट है। तो क्लियर कमांड से आप उसको जो है क्लीन कर सकते हैं उस टर्मिनल को। तो क्लियर कमांड का वहाँ पे है। नेक्स्ट आपका जो कमांड है वो है आपका टच कमांड। टच कमांड क्या होता है कि कोई भी एक पर्टिकुलर फाइल है, उस फाइल का चेंज फाइल एक्सेस एंड मॉडिफिकेशन टाइप। तो लाइनेक्स में क्या होता है कि अगर आपके पास कोई फाइल है तो ऑपरेटिंग सिस्टम कहीं ना कहीं ये सारी रिकॉर्ड को मेंटेन करता है कि ये फाइल कब मॉडिफाई हुआ है, कैसे इसको एक्सेस कर सकते हैं, परमिशंस वगैरह, वो सारा चीज़। तो टच कमांड के थ्रू हम एक्सेस एंड मॉडिफिकेशन टाइम को जो है हम चेंज कर सकते हैं एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, एक पर्टिकुलर फाइल पे। एक इसका इम्पॉर्टेंट काम और है टच कमांड का कि अगर आप टच कमांड के थ्रू कोई फाइल अगर आप मॉडिफाई करना चाहते हैं या एक्सेस करना चाहते हैं, अगर वो फाइल एग्जिस्ट नहीं होता है तो वो फाइल को क्या कर देता है, क्रिएट कर देता है विद डिफॉल्ट परमिशन। तो जो टच कमांड है आपका फाइल को क्रिएट करने के काम में भी आता है, यानी टच कमांड एम्प्टी फाइल क्रिएट करने के काम में भी आपका जो है आता है। नेक्स्ट कमांड है आपका rm कमांड इन लाइनेक्स, यानी rm कमांड क्या करता है, रिमूव डायरेक्टरी एंट्रीज। यानी सिंपल लैंग्वेज में अगर बात करें हम तो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्टरी के एंट्रीज, यानी ये फोल्डर को भी डिलीट कर सकता है, आपका जो है फाइल को भी डिलीट कर सकता है, मतलब बेसिकली ये डिलीशन के काम आता है। rm जो है रिमूव का आपका शॉर्ट फॉर्म है। नेक्स्ट कमांड है आपका mkdir कमांड इन लाइनेक्स, यानी mkdir का मतलब ये होता है मेक डायरेक्टरीज, यानी फाइल को हम लोगों ने क्रिएट करने के लिए वहाँ पे देखा कि टच कमांड के थ्रू फाइल क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लाइनेक्स में डायरेक्टरी क्रिएट करना है तो mkdir जो ये कमांड है ये डायरेक्टरी क्रिएट करने के काम में आपका आता है। फिर से मैं यहाँ पे बता दूँ, डायरेक्टरी का मतलब फोल्डर होता है आपके लाइनेक्स में, उसी को बोलते हैं। नेक्स्ट कमांड है आपका rmdir कमांड इन लाइनेक्स। ये कमांड जो है सिंपल डायरेक्टरी को रिमूव करने के काम में आता है, यानी डायरेक्टरी को आप इस डिलीट कर सकते हैं rm कमांड के हेल्प से। cd कमांड है आपका चेंज डायरेक्टरी। चेंज डायरेक्टरी का मतलब कमांड लाइन पे आप रहेंगे, टर्मिनल पे रहेंगे, तो आपको जब एक डायरेक्टरी से दूसरे डायरेक्टरी में जाना होगा तो आप cd कमांड का इस्तेमाल करके एक डायरेक्टरी से दूसरे डायरेक्टरी में आप जो है मूव कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड है। नेक्स्ट है आपका कैट कमांड, इसको कॉनकैटिनेट एंड प्रिंट फाइल्स, यानी कैट कमांड के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, किसी भी एक फाइल का कंटेंट देख सकते हैं, और कैट कमांड के हेल्प से हम मोर देन वन फाइल को एक ही साथ उसका कंटेंट जो है देख सकते हैं। तो कैट कमांड आपका फाइल का कंटेंट देखने के काम में आपका आता है।
मैन कमांड, ये मैन कमांड क्या होता है? फॉर्मेट एंड डिस्प्ले द ऑनलाइन मैनुअल पेजेस। एक लाइनक्स सिस्टम का मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक बहुत ही ब्यूटीफुल फीचर बता दूं कि लाइनक्स कमांड कि जितने भी मैनुअल्स होते हैं, जितना भी डॉक्यूमेंटेशन होता है, आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ही आपको जो है मिल जाएगा। तो ये जो मैन कमांड है, मैन कमांड के थ्रू उस पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम यानी लाइनक्स या लाइनक्स फ्लेवर के ऑपरेटिंग सिस्टम के अगर किसी भी कमांड या यूटिलिटी के बारे में जानना चाहते हैं तो आप कमांड लाइन पे मैन और जो है उस कमांड का टाइप आप नाम जो है टाइप कर दीजिए। उस कमांड के बारे में आपको जो भी डॉक्यूमेंटेशन ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर होगा वो आपको ओपन हो जाएगा। जब हम प्रैक्टिकल करेंगे आने वाले फ्यूचर के वीडियो में तो मैं आपको इसको जरूर करके दिखाऊंगा। और मैन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आप खुद ही लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम से ही लाइनक्स के कमांड को सीख सकते हैं सिर्फ मैनुअल पेजेस के हेल्प से। नेक्स्ट कमांड है आपका सीपी कमांड। सीपी कमांड यानी आपको कॉपी करने के काम में आपका ये जो कमांड आता है। अगर आपको कॉपी करना है एक फाइल या फोल्डर जो भी चीज़ें हैं तो आप सीपी कमांड का इस्तेमाल जो है कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका मूव कमांड, यानी अगर आप फाइल को एक जगह से दूसरे जगह पे मूव करना चाहते हैं तो आप मूव कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि विंडो में आपका कॉपी और कट का कॉन्सेप्ट होता है। मूव आपका कट की तरह होता है और सीपी आपका कॉपी की तरह आपका होता है। तो ये मूव कमांड का काम होता है। नेक्स्ट कमांड है आपका यूनेम कमांड इन लाइनक्स। यूनेम कमांड से आप जो है जब रन करेंगे तो ये आपको जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का नेम आपको प्रिंट करके बता देगा। यानी कि आपको पता है कि लाइनक्स में कई तरह के फ्लेवर होते हैं। आपका जो है उबुंटू हो गया, सुजे हो गया, AIX हो गया, रेड हैट हो गया। तो जब आप यूनेम कमांड टाइप करेंगे तो आपको उस पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम बता देगा कि मतलब कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम आपके पास ये है। तो ये हो गया। नेक्स्ट कमांड है आपका आर्किटेक्चर कमांड, यानी आर किसको बोलते हैं, ARCH। ये आपके सिस्टम का आर्किटेक्चर बता देगा आपको। आर्किटेक्चर यानी कि 32 बिट का है कि 64, यानी हार्डवेयर से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन ये कमांड आपको जो है दे देता है आर कमांड। नेक्स्ट कमांड जो आपका है ये फ्री कमांड। फ्री कमांड के थ्रू आप जो है आपके सिस्टम में जो भी मेन मेमोरी है कितना वो फ्री है, कितना वो यूज्ड है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप फ्री कमांड के थ्रू जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फ्री कमांड उसके लिए इस्तेमाल होता है। जो नेक्स्ट कमांड है आपका ग्रेप कमांड, फाइल पैटर्न सर्चर, यानी ग्रेप कमांड के थ्रू आप किसी भी एक पर्टिकुलर फाइल में एक पर्टिकुलर पैटर्न को सर्च कर सकते हैं। यानी अगर आपके पास कोई एक फाइल है, अगर आपको उसमें कोई टेक्स्ट सर्च करना है, कोई पैटर्न सर्च करना है तो ग्रेप कमांड के थ्रू आप जो है सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट कमांड है आपका फाइंड कमांड। फाइंड कमांड के हेल्प से हम जो है किसी भी जगह से फाइल हायरार्की में वॉक कर सकते हैं, यानी ट्रैवल कर सकते हैं। यानी फाइंड कमांड के हेल्प से आप जो है अपने सिस्टम में कोई भी फाइल को सर्च कर सकते हैं। ग्रेप और फाइंड में कंफ्यूज मत होइएगा। ग्रेप के हेल्प से आप एक पर्टिकुलर फाइल में कंटेंट सर्च कर सकते हैं। फाइंड के हेल्प से आप जो है फाइल को सर्च कर सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम पे। तो जो आपका नेक्स्ट और लास्ट कमांड है वो है आपका टार कमांड। टार कमांड मैनिपुलेट टेप आर्काइव, यानी सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं इसको बोलूं तो टार कमांड के हेल्प से आप जो है फाइल को जिप कर सकते हैं, आर्काइव कर सकते हैं, अगर आप कंप्रेस कर सकते हैं विंडोज की भाषा में अगर मैं बताऊं तो। स्ट्रक्चर ऑफ कमांड इन लाइनक्स, यानी कमांड जब हम लोग लिखते हैं, जब सीखते हैं तो रैंडमली हम लोग कोई भी कमांड रन कराते हैं। रन कराने के बाद जो है उसका आउटपुट देखते हैं, वो ब्ला ब्ला बहुत सारी चीजें जो है आपकी होती है कमांड को लेकर के। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो भी कमांड होता है, जो भी लाइनक्स कमांड हम टाइप करते हैं, उनका एक स्ट्रक्चर होता है। टाइप करने का आपका एक स्ट्रक्चर होता है। तो आज हम उसी के बारे में जो है जानने वाले हैं कि लाइनक्स कमांड जो टाइपिंग का क्या स्ट्रक्चर होता है, किस स्ट्रक्चर में उसकी जो है टाइपिंग होती है, किस स्ट्रक्चर में उसको जो है हम राइट करते हैं। अगर आपने एक बार ये स्ट्रक्चर सीख लिया तो आप जो है फ्यूचर में कोई भी नया कमांड जब भी आप जो है सीखेंगे तो आपको वो आसानी से समझ में आ जाएगा। बाकी तो चीजें प्रैक्टिस की है ही है, जितना आप ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको चीजें समझ में आनी चाहिए। तो सिंपल आज का जो हमारा लेक्चर है वो फोकस्ड है कि जो भी कमांड हम इस्तेमाल करते हैं लाइनक्स टर्मिनल पे या फिर किसी और टर्मिनल पे, तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो उस स्ट्रक्चर के बारे में जो है हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो आज का जो हमारा कंटेंट है लेक्चर का वो है, सबसे पहले व्हाट इज अ कमांड लाइन इंटरफेस यानी CLI। ये चीज मैं पहले प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर सकता हूँ, लेकिन आज हम लोग फिर से इसको बिल्कुल शॉर्ट पे जानेंगे कि व्हाट इज कमांड लाइन इंटरफेस। तो उसके बाद फिर देखेंगे व्हाट इज कमांड, यानी कमांड क्या होता है। उसके बाद
कमांड का स्ट्रक्चर क्या होता है उस स्ट्रक्चर के बारे में जो है जानेंगे, और बाकी इसी से रिलेटेड चीजें जो है हम लोग देखने वाले हैं। बेसिकली CLI क्या होता है, कमांड क्या होता है, और कमांड का आपका स्ट्रक्चर क्या होता है। सबसे पहले चीज, व्हाट इज कमांड लाइन इंटरफेस, यानी कि CLI आपका क्या होता है। तो मैंने बता रखा है सबसे पहले ही कि कंप्यूटर के जो ऑपरेटिंग सिस्टम से कम्युनिकेट करने का दो तरीका होता है, एक होता है आपका CLI, दूसरा होता है आपका GUI। तो अ टेक्स्ट बेस्ड इंटरफेस टू कम्युनिकेट विद ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी CLI क्या होता है, टेक्स्ट बेस्ड इंटरफेस होता है, यानी आप ऑपरेटिंग सिस्टम से, यानी कि आप जो है कंप्यूटर को टेक्स्ट बेस्ड तरीके से, यानी टेक्स्ट राइट करके कुछ भी लिख करके आप जो है उससे कम्युनिकेट करने का एक माध्यम है आपका कमांड लाइन इंटरफेस। अब चलिए आइए देखते हैं कि कमांड क्या होता है। अ कमांड इज ए प्रोग्राम which is used to communicate with operating system using command line interface। यानी कि जैसा कि मैंने बताया आपको कि जो भी CLI होता है, CLI के थ्रू जो हम राइट करते हैं, वहाँ पे जो भी वर्ड लिखते हैं टेक्स्ट बेस्ड, वो आपका कहलाता है कमांड। और बेसिकली कमांड क्या होता है, वो प्रोग्राम होता है। जब भी आप टाइप करोगे तो इंटरनली आपका क्या होता है, एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। तो बेसिकली वो आपको देखने में छोटा लगता है कोई भी वर्ड आपको कमांड, लेकिन वो होता एक प्रोग्राम है जो कि कम्युनिकेट करने के काम में आपका आता है। होता क्या है कि when we type any command on terminal, it run a program in background and provide output of program on the terminal। जैसा कि आपने कभी अगर प्रोग्राम रन कराया होगा, सॉरी, या फिर कमांड मतलब आपने टाइप करके रन कराया होगा, तो देखा होगा कि जब भी आप कोई कमांड टाइप करते हो टर्मिनल पे, आपको एक आउटपुट मिलता है। तो वो आउटपुट कैसे आता है, वो आता है कि जब आप कमांड टाइप करते हो टर्मिनल पे, तो बैकग्राउंड में एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, और वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने के बाद एक आउटपुट होता है, और वो आउटपुट आपको टर्मिनल पे दिखा देता है। तो ये होता है आपका कमांड। तो कमांड बेसिकली होता क्या है, आपका एक प्रोग्राम होता है। बस आपको इतना ध्यान रखना है। आपको देखने में वो शॉर्ट जरूर लग रहा है, लेकिन वो बैकग्राउंड में एक प्रोग्राम पूरा का पूरा एग्जीक्यूट होता है आपके उस स्पेसिफिक टास्क को कराने के लिए। अब चलिए आइए देख लेते हैं कि जो भी हम कमांड टाइप करते हैं उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। यहाँ पे मैंने कुछ कमांड्स लिखे हुए हैं हर एक लाइन में। ls -lh यूजर bin sort -u, ये आपका है grep -i needle है स्टैक, ये सारा कुछ हमने लिखा हुआ। अभी आपको इस कमांड के बारे में नहीं जानना है, बिल्कुल भी आप घबराइए नहीं, ये क्या क्या कमांड जो है लिख दिया गया है। मैं आपको बस स्ट्रक्चर बताना चाहता हूँ कि जब भी आप कमांड लिखेंगे तो इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर आपको दिखने को मिलेगा, या फिर आप लिखेंगे इस तरह के कुछ स्ट्रक्चर। तो ये होता क्या है, बोलते क्या है, तो ये देखिए, जो ये रेड कलर है जो पहले यानी कि लिखे जाते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं कमांड। बेसिकली होता है यही कमांड। उसके बाद लेकिन बीच में ये जो सारी चीजें हैं जो हाइफन के साथ में लिखी हुई है, हाइफन के साथ कुछ उसमें लिखा हुआ है, तो ये क्या है, इनको हम क्या बोलते हैं, ऑप्शंस। और लास्ट में जो चीजें होती हैं वो होता है आपका आर्गुमेंट्स। तो इस तरह से जो भी आप कमांड लिखते हैं वो आपका 3 पार्ट में टोटल होता है। कमांड जो आप एक्चुअल होता है, फिर ऑप्शंस होते हैं, फिर आर्गुमेंट होते हैं। तो चलिए अब आइए देखते हैं कि आपका जो है और क्या स्ट्रक्चर जो है हो सकता है। यानी कमांड हो गया, ऑप्शंस हो गया, आर्गुमेंट, एक एक करके सबके बारे में जो है हम लोग देखने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले ये देखिए, उस कमांड को हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ये कमांड जो लिखा गया है, यहाँ पे क्या है, सिर्फ कमांड है और आपके ऑप्शंस है, आर्गुमेंट यहाँ पे नहीं है। या फिर हम कई सिचुएशन में इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, कमांड लिखा और उसके बाद डायरेक्ट आर्गुमेंट्स दिया, यहाँ पे ऑप्शंस नहीं है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शंस हमने नहीं लिखा। तो यानी कभी कभी ऐसा भी होगा कि आप कमांड लिखेंगे सिर्फ ऑप्शन लिख देंगे तब भी आपका काम हो जाएगा, कमांड लिखेंगे सिर्फ आर्गुमेंट लिखेंगे तब भी आपका काम हो जाएगा। और कभी कभी सिनारियो में क्या हो जाएगा कि सिर्फ कमांड ही लिखेंगे, आपको ऑप्शंस और आर्गुमेंट्स लिखने की जरूरत जो है बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से यहाँ पे एक बात निकल करके सामने आती है कि जब भी आप कोई कमांड टाइप करेंगे तो ऑप्शंस लिखना और आर्गुमेंट्स लिखना आपका क्या होता है, ऑप्शनल होता है। यानी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जब भी आपको जरूरत पड़ेगी तभी आप ऑप्शन लिख सकते हैं, आर्गुमेंट्स लिख सकते हैं, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है। लेकिन कमांड हमेशा लिखा ही जाएगा, यानी कमांड तो लिखना ही है अगर आपको कोई काम कराना है तो। ऑप्शंस और आर्गुमेंट्स ये आपके ऑप्शनल होते हैं। ये क्या होते हैं ऑप्शंस एंड आर्गुमेंट्स, इसको हम आगे देखेंगे इसको चल करके। लेकिन अब सिंपल सा एक स्टेटमेंट, जैसे कि पहले ही बता दिया मैंने आपको कि कमांड क्या होता है, एक आपका प्रोग्राम होता है
जो आप उसको रन कराते हो जब भी आप टाइप करते हो। तो यानी यहाँ पे जब हम कमांड लिखेंगे, सपोज कीजिए ls कमांड या फिर sort कमांड या grep कमांड, तो ये बैकग्राउंड में टोटल एक प्रोग्राम है जो हम रन कराते हैं और वो एग्जीक्यूट होता है। ये प्रोग्राम हम खुद नहीं लिखते, ऑलरेडी ये ऑपरेटिंग सिस्टम में एज ए यूटिलिटी ऐसे कमांड ये लिखा हुआ होता है। ये हम सिर्फ क्या करते हैं, एग्जीक्यूट कराते हैं। यानी जब भी आप कमांड टाइप कर रहे हो, इसका मतलब आप एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट करा रहे हो एट लीस्ट। तो ये तो बात हो गई सिर्फ और सिर्फ कमांड के बारे में। स्ट्रक्चर क्या होता है वो आपने देखा, और कमांड क्या होता है वो आपने देखा कि आपका क्या होता है। अब चलिए आइए देखते हैं कि ऑप्शंस क्या होते हैं, यानी ऑप्शन आपका क्या होता है। तो एक चीज मैं बता दूं कि जब भी कोई प्रोग्राम होता है तो उसका एक डिफॉल्ट बिहेवियर होता है। अगर आप उसको जो है रन कराओगे तो वो डिफॉल्ट केस में उस तरह से आपका एग्जीक्यूट होता हुआ चला जाएगा। लेकिन वो तो बात सही है, लेकिन ऑप्शंस का काम ये होता है कि जो आपने कमांड टाइप किया उसके बिहेवियर को मॉडिफाई करना, यानी थोड़ा सा वो बिहेवियर को क्या करेगा, मॉडिफाई करेगा। यानी ऑप्शंस के थ्रू हम कमांड के जो बिहेवियर होंगे उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। एक्स्ट्रा फीचर प्रोवाइड कराता है आपका ऑप्शंस है, यानी डिफॉल्ट से कुछ करके मैं, यानी आप कुछ कस्टमाइज चीजें करना चाहते हैं तो वो ऑप्शन के थ्रू आप प्रोवाइड करते हैं उस कमांड को। तो होप आपको समझ में आया होगा कि ऑप्शन का इस्तेमाल कहाँ है। अगर आप ऑप्शन नहीं देते हैं तो वो प्रोग्राम आपका डिफॉल्ट तरीके से बिहेव करेगा जैसा उसको, लेकिन अगर आप ऑप्शन को देंगे तो उसके बिहेवियर को आप जो है मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे कि एल है तो ls आपका, ls के साथ ये लगा था आपका, तो ls सिंपल फाइल को लिस्ट कराता है, लेकिन l से आपका पूरा लिस्ट कराएगा, h से हर टाइप के फाइल को वो जो है लिस्ट करा देगा, चाहे वो हिडन फाइल हो या फिर नॉर्मल फाइल हो। तो इस तरह से यहाँ पे आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि ऑप्शन के थ्रू हम कमांड का बिहेवियर, जो डिफॉल्ट बिहेवियर होता है उसको हम मॉडिफाई कर लेते हैं। चलिए आइए जो ऑप्शंस है उसके कुछ पॉइंट्स देखें, उसके बारे में कुछ जो है समझने की कोशिश करते हैं। टेल अ कमांड हाउ टू ऑपरेट, यानी ऑप्शन के थ्रू क्या करते हैं, कमांड को ऑपरेट करने का जो तरीका है यानी बिहेवियर को मॉडिफाई करते हैं, वो पॉइंट है। स्टार्ट विथ अ डैश, जैसा कि आपने देखा कि जो भी ऑप्शंस लिखा गया था डैश के साथ वो स्टार्ट हुआ था, एक डैश के साथ। यूजुअली आपका ये 1 लेटर होता है ऑप्शन, लेकिन जो है 1 लेटर से ज्यादा भी आपका जो है हो सकता है। मोस्ट कमांड ऑफर मोर देन 1 लेटर या मोर देन 1 आपका जो है ऑप्शंस जो है हो सकते हैं, यानी एक साथ आप मल्टीपल ऑप्शन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो डैश लिखते हैं यानी एक ऑप्शन जो आपका लिखा जाता है, एक एक ऑप्शन कई बार लिखने की वजह आप उस ऑप्शन को कंबाइन भी कर सकते हैं, ये सारी चीजें। अब चलिए आइए इसको देख लेते हैं कि कंबाइन का मतलब क्या है। जैसे यहाँ पे पहले मैंने पहला कमांड लिखा था ls-lh यूजर बिन, ये चीजें थी, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी अलग अलग भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, 2 ऑप्शन इस्तेमाल किए गए, यानी ऑप्शन लिखने का तरीका क्या है, अलग अलग भी लिखा जाता है, उसको आप कंबाइन भी कर सकते हो। ये सारी चीजें जो है हो सकती है ऑप्शन के माध्यम से। तो ये तो कुछ पॉइंट्स थे आपके ऑप्शंस को लेकर के, होप आपको वो चीजें समझ में आई होंगी। अब चलिए आइए देखते हैं कि आर्गुमेंट्स आपका क्या होता है। तो जैसे आपने कमांड्स के लास्ट में थर्ड पार्ट जो था आपका आर्गुमेंट्स था। आर्गुमेंट का मतलब ये होता है कि आप जो कमांड रन करा रहे हो तो वो कहीं ना कहीं ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। तो वो कहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म करेगा वो आपका आर्गुमेंट बताता है कि ये जो कमांड रन करेगा कहाँ पे रन करेगा। ये सारी चीजें अगर नहीं दिया हुआ है तो डिफॉल्ट वो जहाँ है वहीं पे डिफॉल्ट भी है। जैसा कि मैंने बताया आपको कि कमांड में अगर आप कोई ऑप्शन नहीं देते हो या फिर कोई आर्गुमेंट नहीं देते हो तो उसका एक डिफॉल्ट बिहेवियर होता है उस कमांड का। कुछ के लिए देना मैंडेटरी है, कुछ के लिए आपको देना जरूरी नहीं होता है, तो डिफॉल्ट बिहेवियर होता है। जैसे यहाँ पे आप देखोगे कि ls ये ऑप्शन, तो ls अगर आप ये आर्गुमेंट नहीं दोगे तो क्या करेगा, जिस डायरेक्टरी में हो, जिस फोल्डर में हो, उसी का कंटेंट आपको दिखा देगा, जैसा ls का बिहेवियर होता है। अभी आपको जानना नहीं है लेकिन मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ। सॉर्ट इस फाइल के अंदर के कंटेंट को सॉर्ट करेगा, अगर ये नहीं दोगे तो वहीं पे क्या करेगा, उसी के जो कंटेंट होगा उसके पास वही सॉर्ट करेगा, अदरवाइज इस फाइल के कंटेंट को आपका सॉर्ट करेगा। ग्रेप आपको जो है ये who am I कमांड इन लाइनेक्स, यानी आज हम लोग सारा कुछ who am I कमांड के बारे में जो है जानने वाले हैं। तो चलिए आइए देख लेते हैं कि आज का जो हमारा लेक्चर है उसका कंटेंट क्या क्या है।
सबसे पहले हम लोग देखेंगे व्हाट इज हु एम आई कमांड, यानी हु एम आई कमांड के बारे में थोड़ी सी थ्योरी देखेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए कि हु एम आई कमांड क्या होता है। उसके बाद इस कमांड का कंसोल पे प्रैक्टिकल करेंगे, यानी फिर कि बैश शेल पे जो है प्रैक्टिकल करेंगे हु एम आई कमांड का। मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से ये कमांड टाइप करना है, किस तरह से इसका जो है आउटपुट होगा, वो सारा कुछ। तो अगर आपने अभी तक प्रैक्टिकल करने के लिए इन्वायरमेंट सेटअप नहीं किया है तो आप सेटअप कर लीजिए। मैंने इसके ऊपर पहले से ही एक वीडियो बना रखा है, डिस्क्रिप्शन में आपको जो है प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आप उस प्लेलिस्ट पे जाइए और एक वीडियो जो है पूरा बनाया गया है कि कैसे आप इन्वायरमेंट सेटअप कर सकते हैं इस कोर्स के प्रैक्टिकल के लिए। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक चेक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। उसके बाद फिर हम लोग लास्ट में देखेंगे सम इम्पोर्टेंट पॉइंट, यानी कि हु एम आई कमांड से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे, कुछ इम्पोर्टेंट बातों को ध्यान। सबसे पहले चीज कि हु एम आई कमांड क्या होता है। तो जब भी आप हु एम आई कमांड को रन करेंगे, टर्मिनल पे टाइप करेंगे तो डिस्प्ले योर इफेक्टिव यूजर आईडी, यानी आपका जो है यूजर आईडी डिस्प्ले करेगा, जो कि इफेक्टिव यूजर आईडी आपका कहलाता है। मीन्स इफेक्टिव यूजर आईडी का मतलब डिस्प्ले यूजर नेम, यानी फ्रॉम विच यू आर लॉग्ड इन, यानी आपका यूजर नेम जो है ये डिस्प्ले करेगा जिस भी यूजर नेम का आपने जो है इस्तेमाल किया है उस सिस्टम को लॉगिन करने पे। क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि जब भी कोई सिस्टम पे आप लॉगिन करते हैं तो आपको यूजर नेम और पासवर्ड जो है मांगता है। एक्चुअली पासवर्ड ऑप्शनल होता है, आप पासवर्ड रखना चाहते हैं कि नहीं रखना चाहते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन यू, बट यूजर नेम आपका मैंडेटरी होता है, यानी किसी भी सिस्टम को एक्सेस करने के लिए आपके पास यूजर नेम होना चाहिए। तो हु एम आई कमांड जो है आपका यूजर नेम को ही डिस्प्ले करता है। तो चलिए आइए अब इससे रिलेटेड प्रैक्टिकल करके देखते हैं टर्मिनल पे। ये जो है मैंने पहले से ही टर्मिनल ओपन करके रखा हुआ है। अब चलिए आइए इस पे हु एम आई कमांड को टाइप करते हैं, हु एम आई। ठीक है, जब इसको आप टाइप करेंगे तो ये देखिए ये आपका जो है नाम मेरा प्रिंट कर दिया मुकरबी, जो कि मैंने यूजर नेम है मेरे इस सिस्टम का। तो ये आपका हु एम आई कमांड हो गया। इस तरह से आप जो है अपने इन्वायरमेंट में टाइप कीजिए और देखिए कि क्या आउटपुट जो है इसका आता है। इससे एक मिलता जुलता कमांड है आपका हु। ये क्या करता है, ये कमांड आपको आपके सिस्टम पे जितने भी यूजर लॉगिन है उन सारे यूजर को डिस्प्ले कर देता है। हु एम आई सिर्फ आपका डिस्प्ले करेगा जिससे आपने लॉगिन किया है, लेकिन हु जो है उस सिस्टम पे सारे यूजर्स को जो है लॉगिन कर सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ही तो एक यूजर होता हूँ, तो जी नहीं, ऐसा नहीं है। आपके पर्सनल कंप्यूटर पे क्या होता है कि आप ही एक सिर्फ यूजर होते हो, लेकिन बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की वजह से एक कंप्यूटर होता है और उसमें कई सारे यूजर्स जो है लॉगिन किए होते हैं। जैसे एम्प्लॉय के केस में आपका होता है किसी भी कंपनी में कि हर एक एम्प्लॉय को एक सिस्टम नहीं मिलता है, एक यूजर नेम और आपका जो है पासवर्ड उसको दिया जाता है और सेम यूजर सिस्टम पे वो जो है लॉगिन करते हैं। तो यानी एक कंप्यूटर पे मल्टीपल यूजर एक साथ लॉगिन कर सकते हैं। ये चीज आप अपने पर्सनल लैपटॉप पे जो है नहीं कर सकते, क्योंकि उस तरह की फैसिलिटीज आपके पर्सनल लैपटॉप पे नहीं होती है। बट जो कंपनीज वगैरह में इस्तेमाल होते हैं कंप्यूटर, वहाँ पे आपको ये चीज अच्छे तरीके से विजुअल हो जाएगा। बस आपको यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना है कि हु एम आई कमांड आपको बारे में इंफॉर्मेशन देगा, हु आपके सिस्टम पे जितने लोग लॉगिन हैं उतने। तो अब चलिए आइए देख लेते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है। अब चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं कि आपका क्या होगा। यहाँ पे मैंने वही पॉइंट लिखा है, हु कमांड सो आल लॉग्ड इन यूजर ऑन दैट सिस्टम, यानी कि हु कमांड जो है आपके सारे यूजर्स को डिस्प्ले करता है जो कोई भी उस सिस्टम पे उसने जो है लॉगिन किया है। नेक्स्ट पॉइंट है हु एम आई डैश डैश, आप हेल्प जब टाइप करेंगे दिस डिस्प्ले द हेल्प इंफॉर्मेशन ऑफ हु एम आई कमांड। लेकिन यहाँ पे एक बात इंपॉर्टेंट है कि इस कमांड का आउटपुट आपको तभी मिलेगा जब आपके सिस्टम पे हेल्प वाली इंफॉर्मेशन होगी, अदरवाइज नो
आउटपुट या समथिंग आपके सिस्टम के हिसाब से यहाँ पे एरर या वार्निंग मैसेज दे सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपके सिस्टम पे OMI काम नहीं कर रहा है। वो इसलिए नहीं दे रहा है क्योंकि आपके लिए सिस्टम पे हेल्प जो ये ऑप्शन बोलते हैं इसको, ये अप्लीकेबल नहीं है। इसी तरह से नेक्स्ट आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं whoami -- वर्जन। दिस डिस्प्ले द वर्जन इंफॉर्मेशन ऑफ whoami कमांड। आप इस कमांड को भी ट्राई कीजिए अपने सिस्टम पे और देखिए कि आपके सिस्टम से रिलेटेड क्या क्या इंफॉर्मेशन जो है ये कमांड डिस्प्ले करता है।